Hello dear friends, welcome to all of you on my playlist on the process calculation. This is numeric tutor here and we are solving some problems on the process calculation. So the question statement here is that in many fermentation the maximum amount of the cell mass must be obtained. However, the amount of the mass that can be made is ultimately limited by the cell volume. Cells occupy a finite volume and have a rigid shape so that they cannot be packed beyond a certain limit. There will always be some water remaining in the interstices between the adjacent cell, which represents the void volume that at best can be as low as 40% of the fermenter volume. Calculate the maximum cell mass on the dry basis per liter of the fermenter that can be obtained if the wet cell density is 1.1 gram per centimeter cube. Noted that the cell themselves consist of about 75% of the water and 25% of the solid, and the cell mass is reported as dry वेट इन द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। तो अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने अच्छे से रीड करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो हाफ क्वेश्चन है वो समझ ले सॉल्व हो गया है। बाकी आपने सिर्फ जो है कैलकुलेट करनी है चीज़ें। तो अब जो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो एक फर्मेंटर है और उसके अंदर जो 40% है वो सेल एक दूसरे के ऊपर इसके अंदर स्टैक हुए हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ यहाँ पे स्पेसिस हैं एम्प्टी, और उसको किस चीज़ ने फिलअप किया हुआ है, उसको वाटर ने फिलअप किया और उस स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया है, वॉइड का नेम दिया, और उस वो बताया हुआ है कि फर्मेंटर के वॉल्यूम का वो 40% है और 60% क्या है उस फर्मेंटर के अंदर सेल हैं, और जो सेल हैं वो भी क्या हैं, वेट सेल हैं। और हमने क्या रिपोर्ट करना है, हमने ड्राई वेट सेल का रिपोर्ट करना है, मतलब उसके अंदर सॉलिड कितना है सेल के अंदर, हमने बेसिकली वो रिपोर्ट करना है। तो हमारे पास जो वेट सेल की डेंसिटी है वो गिवन है सबसे पहले, और वेट सेल की जो कंपोजिशन है परसेंटेज कंपोजिशन वो भी हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बेसिस लेंगे कि हमारे पास फर्मेंटर का वॉल्यूम क्या है, वो हम बेसिस ले लेंगे कि अगर इतना बेसिस हो तो हमारी कैलकुलेशन ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिस लेते हैं वी आर, ये हमें ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिस लेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द फर्मेंटर वॉल्यूम। और अब हमें पता है कि वेट सेल के कितना वेट सेल की कितनी परसेंटेज है, 60%। तो 60% अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, यहाँ पे 1000 आता है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 600 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किस चीज़ का आ गया, वेट सेल का वॉल्यूम आ गया कंटेनर के अंदर। अब हम क्या करना है, हमने क्या करना है, मैथ फाइंड करना है वेट सेल का, और उससे फिर हम क्या करेंगे, ड्राई सेल का मैथ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, तो हम उससे मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, और डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम कितना है, 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 660 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया भला, वेट सेल का मैथ आ गया। हमने किस चीज़ का रिपोर्ट करना है, हमने ड्राई सेल का रिपोर्ट करना है। तो हमें पता है कि वेट सेल की जो परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर बताया हुआ है कि 25% क्या है, सॉलिड है जो कि ड्राई है, सल्यूट है, और 75% क्या चीज़ है, वो क्या है, वाटर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये 25% जो है ना ये वाला रिपोर्ट करना है। तो 660 का हमने क्या करना है भला, 25% निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राई सेल का मैथ आ जाएगा। तो ये हम क्या अब रिपोर्ट कर रहे हैं 125 ग्राम, ये क्या है, मैथ ऑफ द सॉलिड इन द वेट सेल, और ये क्या है भला, मैथ ऑफ द ड्राई सेल इसको हम कहेंगे, क्योंकि ड्राई चीज़ क्या है, सिर्फ यही तो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैथ ऑफ द ड्राई सेल। तो ये चीज़ हमने रिपोर्ट करनी है, 125 ग्राम क्या होगा, ड्राई सेल होगा, अगर हमारे पास फर्मेंटर का वॉल्यूम कितना हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वो यही हमारा आंसर था। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।